दुनिया की कोई चीज भी मांग लीजिए, और जिसको यकीन नहीं आता तजर्बा करके देख ले। इमाम जवाद की 2 रकत नमाज है, बिल्कुल नमाज सुबह की तरह पढ़ सकते हैं। रिज़्क़ के लिए सबसे बेहतरीन उलमा ने बयान किया मुजर्रब अमल है, खुसूसन अगर रिज़्क़ की तंगी हो तो 100 दफा सलावात हदिया करिए आपने, और उसी के साथ एक अमल इसीलिए कई बादशाहों ने कभी कभी कैद खाने में खवातीन भी भेजी और उन खवातीन को सिखा के भेजा, जैसे 7वें इमाम की जिंदगी में खवातीन को सिखा के भेजा कि आप जाना और सुबह को यह कहना। देखिए बादशाहों का समझाना खुद इस बात की दलील है कि उनको भी एतबार है इमाम के कैरेक्टर पर। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बात समझ रहे हैं? इमाम के कैरेक्टर पर उनको भी एतबार है, वरना ये क्यों कहें वो बताना जो हमने सिखाया। अगर हिम्मत है तो ये कहो ना वो बताना जो देखा, मगर हर बादशाह यही कहता। इसीलिए इनके जमाने के जो बादशाह थे, मैं बादशाहों का नाम नहीं लूंगा आपके सामने, तो बस बादशाह जो थे इनके जमाने के, उन्होंने शराब की महफिलें और नशे की महफिलें और खवातीन की महफिलें और उन्होंने सजानी शुरू की और इमाम को किसी तरह बहकाना शुरू किया। मगर अजीजों याद रखें, अमा जिस मजहब के उलमा बहकाए में ना आए, जिसका नायबे इमाम ना बहके, जिसका मुजतहिद न बहके, तो भला उसका इमाम कैसे बहक सकता है। तो जितनी महफिलें सजाते गए, इमाम का किरदार लोगों के सामने आता चला गया, खुद ही चीख के कहने लगे ये तो तकी है। सलावात भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो तकी के माना है महफूज रखना, तकी के माना है अपने को बचाना, ये तो तकी के माना है। और इसके अलावा चूंकि मैं पिछले साल कुछ हिस्ट्री इमाम के हवाले से बयान कर चुका हूं, उसमें रिपीट नहीं करना, मैं सुन के आया हूं क्या क्या मैंने कहा है। अब नया ही हर चीज इंशाल्लाह नहीं आएगी आपके लिए। उसके बाद है अल जवाद। अल जवाद जो मांगने से दे उसे करीम कहते हैं। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं खुदा की कसम, महफिल की बड़ी अजीब सी बात है ये है? एक एक आदमी जितने भी मौजूद है कि जो, बल्कि रसूल ने फरमाया 4 आदमी हैं। एक आदमी है बखील, एक आदमी है लईम, एक आदमी है सखी, एक आदमी है करीम। बखील यानी कंजूस, बकील यानी जो खुद खाए दूसरों को न खिलाए। ऐसे हमारी कौम में माशाअल्लाह बहुत है। बकील हमारी कौम में, खुदा की कसम अगर ये नजरो नियाज का सिस्टम ना होता तो पता नहीं कितने बकील हो जाते हैं। मैंने बहुत बड़ी तारीख पढ़ दी आपकी खिदमत में। ये जो नजरो नियाज है ना, ये तुम्हें बकील होने से बचा लेती है। जिस आदमी का घर आपको कभी पूरे साल देखने को ना मिले, मगर 22 रजब में जरूर बुलाएगा, है ना ये? तो इसका मतलब है नजर जो है बखालत से बचाती है। तो लिहाजा वो सुनिए, तो बकील यानी जो खुद तो खाए मगर दूसरों को ना खिलाए। ऐसे भी लोग होते हैं। रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया, या रसूलुल्लाह, जब मेरे दस्तरखान पे कोई मेहमान आ जाता है मेरे तन बदन में आग लग जाती है। देखो कहां की पार्टी का था। या रसूलुल्लाह, अगर मेरे घर पे कोई मेहमान आ जाए मेरे दस्तरखान पर तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है, और बस मुझे ही पता है मैं उस वक्त का खाना कैसे खाता हूं, खाना मुझे खाता है शायद। तो नबी ने फरमाया तू चूके जहन्नमी है, वरना जन्नती आदमी अपने दस्तरखान पे मोमिन के खाने से नाराज नहीं होता।
खुश होता है, तू जहन्नमी है। तो लिहाजा आप ये देखिए, हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान आने के बाद हमारे दिल की पोजीशन क्या है, और यहीं से फैसला कर लीजिए कि जन्नती हैं हम या जहन्नमी है। अगर मेहमान आने के बाद वही हाल हो जो इसका हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में कमी है। इसे कहते हैं बखील। लईम, लईम उसे कहते हैं जो ना खुद खाए ना दूसरों को खिलाए। ऐसे भी हैं दुनिया में, रखे चले जाते हैं बस। इसके मुकाबले में है सखी। सखी मुकाबले में है बखील के। सखी का मतलब है जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, उसे सखी कहते हैं। करीम, सुन लीजिए अब जरा, करीम, क्योंकि ये अरबी के लफ्ज हैं चारों। करीम उसे कहते हैं जो खुद ना खाए। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं। ये अहले बैते अतहार को किताबों में सखी कहना मेरी रिसर्च के एतबार से बहुत ज्यादा अहले बैत की फजीलत नहीं है, इसलिए कि सखी तो आम आदमी भी हो सकता है, मगर करीम हर आदमी तो अहले बैत सखी नहीं है, अहले बैत करीम है। तो लिहाजा करीम जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए। और अब करीम में और जवाद में फर्क, खुदा की कसम बड़ी महफिल नूरानी हो जाए ताकि करीम और जवाद का फर्क समझ लीजिए। करीम उसे कहते हैं जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए, मगर उसी को खिलाए जो सवाल करे। जो सवाल करने वालों को दे उसे करीम कहते हैं, जो बगैर सवाल के झोलियां भर दे उसे जवाद कहते हैं। समझ रहे आप? जो बगैर या मन योती मन साला या मन योती मल्लम यसअल हो व मल्लम यारिफ हो तहन्नुन मिन हो व रहमा। उसे भी देता है जो सवाल करे, उसे भी देता है जो सवाल ना करे। तो जो सवाल करने पे दे वो करीम हैं, जो बगैर सवाल के दे वो जवाद है। आज महफिल किसकी है? जवाद की। तो लिहाजा अब आपको वो भी मिलेगा जिस चीज का आपने सवाल किया, और वो भी मिलेगा जिसका आपने सवाल नहीं किया है। लम यूलद, बड़ी फजीलत सुना रहा हूं, लम यूलद मौलूदुन आजम बरकतन अला शीअतिन मिन। मौला रजा फरमाते हैं अपने इस बेटे की मदह में, इमाम फरमाते हैं आलम इस्लाम में शीयों के लिए बाबरकत, इससे बड़ा बाबरकत बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ। यानी अपने बेटे की मदह करते हुए आठवें इमाम फरमाते हैं इस बच्चे से ज्यादा बाबरकत बच्चा शीयों के लिए आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। क्यों? अब इस क्यों का जवाब है वो सूरह जो मैंने आपने पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे पैगंबर हमने आपको कौसर इनायत फरमाया। फसल्ले ले रब्बिका वनहर, अब अपने रब की नमाजें पढ़ते रहिए, कुर्बानियां देते रहिए। इन शानी अका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन जो है वो मखतून नस्ल है, बे औलाद रहेगा तुम्हारा दुश्मन। तो ये सूरह कौसर है। मैंने सूरह कौसर इसलिए पढ़ा कि रसूलुल्लाह को लोग जब उनकी औलाद मर गई, जो लड़के थे नबी के 2-3, उनका इंतकाल हो गया, अब नबी के कोई औलाद नहीं है। सारे कुफ्फारे मक्का ईद मनाते फिर रहे हैं, खुश होते फिर रहे हैं कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, रसूल का दीन कयामत तक जाने वाला नहीं है। इसलिए कि जब औलादी मर गई तो इसका प्रोग्राम अब कयामत तक जाएगा तो कैसे जाएगा? रसूल रंजीदा हैं, रसूल परेशान हैं।
बेअबतर के नारे चारों तरफ लग रहे हैं, अबतर हैं, अबतर हैं, अबतर हैं, बे औलाद हैं, मखतून नस्ल हैं, इनका इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, दीन ख़त्म हो जाएगा, शरीयत ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम के उसूल ख़त्म हो जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नारे लग रहे हैं चारों तरफ। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इन एतराज करने वालों की जबानों को बंद किया नबी की गोद में कौसर देकर। समझ रहे? नबी की गोद में कौसर देकर। जैसे ही ये कौसर की शक्ल में जहरा आई, सारे कुफ्फार चुप हो गए। एक तो जमाना ये था। एक जमाना इमाम ने फरमाया इससे बड़ा बाबरकत बच्चा कोई शियों के लिए पैदा नहीं हुआ। अब आइए मैं इसको सुनाता हूं। यहां रसूल को परेशान किया जा रहा है। यहां 8वें इमाम की एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, 40-45 साल की उम्र हो गई इमाम अली रज़ा की। कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है इमाम के। औलाद नहीं है तो जो भवंडर उठाने वाले हैं वो हर जगह होते हैं भाई। ये जमाने में नहीं है खाली, वो जमाना भी जो भवंडर उठाने वाले हैं वो हर जगह होते हैं। उन्होंने किसी ने जिसने थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा था, अच्छा याद रखिए जाहिल बेचारे इतना बड़ा काम नहीं कर सकते जब तक ये कम पढ़ा लिखा ना वो घुसे इनमें। तो जिसने कुछ हदीसें पढ़ रखी थी कि इमाम 12 होंगे, हैं, उन्होंने लोगों में शोशे डालने शुरू कर दिए। भाई ये 8वें इमाम जो है इमाम नहीं है, इमाम रजा इमाम नहीं है। लोग पूछते थे भाई इतना करामत वाला शख्स आप कहते हैं इमाम? हाँ नहीं, इमाम नहीं है। अगर इमाम होते तो इनके बेटा होता, इसलिए कि इमाम जो होता है वो बे औलाद नहीं होता। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई। इमाम जो होता है वो बे औलाद, चूंकि इमाम का बाप इमाम ही, मौला अली के बाद से इमाम का बाप इमाम होता। तो अगर ये इमाम है और इमामत जानी है 12 तक, अब दलील तो उनकी सही है। तो जब इसके कोई औलाद ही नहीं है तो ये इमाम ही नहीं है। अब इमाम मुस्तकिल कभी इनको दलीलें दे रहे हैं, कभी इनको दलीलें दे रहे हैं, कभी इनको मौत से दिखला रहे हैं। मगर जो हवा फैल गई चारों तरफ कि ये इमाम नहीं है, ये इमाम नहीं है, रिश्तेदारों को और मौका मिल गया, भाइयों को मौका मिल गया, बहनों को मौका मिल गया, और दूसरे रिश्तेदार जो थे इमाम के खानदान वाले उनको मौका मिल गया। हाँ भाई बात तो जहन में आ रही है और ये तो सही है। उन्होंने कहा भाई अल्लाह मुझे बेटा देगा। अगर 40-45 साल की उम्र हो गई है अभी तक कोई बेटा नहीं है तो ये इमाम नहीं है, इमाम नहीं है। ये नारा चारों तरफ उन्होंने बुलंद कर दिया। इधर इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं मेरे बेटा होगा, उसका नाम ये होगा, उसका नाम मोहम्मद तकी होगा। मगर मजमे में हवा फैलती जा रही है और हवा फैलते फैलते इतनी फैली कि लोग इमामत की, हमारे इस इमाम की इमामत से हटने लगे और हट हट के दूसरे लोगों को इमाम मानने लगे। ये इमाम नहीं है, ये इमाम नहीं है। जब हवा बहुत ज्यादा फैलने लगी, अल्लाह ने कौसर की शक्ल में इमाम अली रजा के घर में हमारे नवे इमाम को पैदा किया। जैसे ही इमाम पैदा हुआ, इमाम अलैहिस्सलाम ने मजमे को बुलाया, देखो मैंने कहा था या नहीं कि मेरे बेटा पैदा होगा, मेरे बेटा पैदा होगा। जो पैदा होते ही अपने बाप की इमामत बचा ले, सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बात समझ रहे हैं? तो या तो जहरा ने पैदा होके जवाब दिया था दुश्मनों को, या हमारे इस इमाम ने जवाब दिया पैदा होके दुश्मनों को। उसके बाद दूसरा मरहला शुरू कर दिया कि ये आपका है ही नहीं। देख रहे हैं आप भाई, ये दुनिया किसी तरह चैन देने वाली नहीं। अब महफिल है तो आपको एक हिकायत सुना दूं, जरा अच्छी सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े। हिकायत सुन लीजिए। एक बेचारा फकीर आदमी, एक ऊंट था बस उस पे,
और वो फकीर आदमी भीख मांगने चला गली में। और भीख मांगने के लिए गया तो अपनी बीवी को भी और अकेला ऊंट की महार पकड़े हुए, और वो जैसे आप जैसे लोगों के पास आ, भाई मुझे थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। अब जिसको नहीं देनी होती वो बहाने बहुत ज्यादा करता है, ये तो हम जानते हैं सारा। वो कहने लगा अगर इसके पास अक्ल होती तो ये फकीर थोड़ी होता। लोगों ने कहा भाई ये इसकी क्या दलील है कि इसके पास अक्ल नहीं है? कहा सबसे बड़ी दलील तो यह है कि मियां बीवी पैदल चले आ रहे हैं, ऊंट पे नहीं बैठ रहे। अरे इतनी दूर से पैदल आ रहा है, ऊंट काहे के लिए? ऊंट पे बैठ के आते। खैर भीख उसे वहां से नहीं मिली। उसने बीवी से मशवरा किया, चलो अब के बैठ के देख लेते हैं। अब वो बैठ के गए दोनों मियां बीवी। अब वो दरवाजे पे पहुंचे और उन्होंने भीख मांगी एक आदमी से, वो भी ना देने वाले फंस गए। उन्होंने कहा आसमान ही से मांग लेते। अरे भीख मांगना है तो ढंग से पहले भीख का तरीका तो सीख ले। वहीं दोनों मियां बीवी ऊंट पे बैठ के भीख मांग रहे हो। अब यहां से भी बेचारे परेशान, ना वहां से मिली, एतराज वहां से भी मिला, एतराज यहां से मिला। अब उसने सोचा अच्छा ऐसा कर लें कि एक बैठ जाए एक पैदल चले। हाँ उसने जो है बीवी को बिठा दिया ऊंट पर और खुद महार ले ली ऊंट की, और फिर कहा भाई मुझे भीख दे दीजिए। अब वहां जो भीख जिससे लेने वो बीवी से तपे हुए थे, वो लड़े बैठे थे अपनी बेगम से। उन्होंने देखते ही कहा ऐसे ही तो कमबख्त हैं जिन्होंने बीवियों को सर चढ़ा रखा है, खुद पागल होके मुहार पकड़े हैं और बीवी को ऊंट पे बिठाए रखा है। मलून ऐसे होते हैं, और तुझे भिखारी नहीं कहेगी दुनिया तो क्या कहेगी जब तूने औरत को सर पे चढ़ा रखा है। यहां से भी बात मिली, भीख न मिली। चौथी मर्तबा गया, अब उल्टा हो गया। खुद जो है बीवी से कहा तुम महार पकड़ो और खुद बैठ पड़े ऊंट पर। अब वहां चौथा आदमी कोई शरीफ था, उसने कहा कमबख्त, इस औरत को बेचारी को नीचे। उसने कहा हाथ जोड़ के भाई चारों तरीके अपना के देख लिए, मगर ये दुनिया किसी तरह चैन देने वाली है। मसला या नहीं है? यही है। पहले तो मजमे ने परेशान किया, तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम इमाम नहीं हो, तुम इमाम नहीं हो, तुम इमाम नहीं हो। अब इमाम के बेटा हो गया, कहने लगे इसके बाल तो तुम्हारे बालों से नहीं मिलते, इसलिए कि इमाम के बाल घुंघरियाले थे, हमारे नवे इमाम के बाल। चेहरा जो था वो गेहुआ था, मां चूंकि अफ्रीकी थी इमाम की, तो लिहाजा कहने लगे इसका आपका चेहरा गोरा है और इनका चेहरा सांवला है, लिहाजा ये इमाम नहीं है। हद यह है कि बाकायदा नुजूमी बुला लिए, जादूगर बुला लिए और लोगों को बुला लिया, कयाफा शनासों को बुला लिया, और कयाफा शनास से कहा कि तू इमाम रजा से कि तुम सामने नहीं आना उसके। अब इमाम को इतना मजबूर कर दिया घर वालों तक ने, कहा अच्छा भाई बुला लो, हालांकि मैं इन चीजों को नहीं मानता, हराम है शरीयत में, लेकिन तुम अपने इत्मीनान के लिए ये भी कर लो। अब उन्होंने बुलाए कयाफा शनास, कयाफा शनासों में बच्चे को बिठाया, 6-7 आदमी अपने खड़े किए, बताओ ये बच्चा इनमें से किसका है? उसने खाली कदम का निशान देखा नवे इमाम के, और तलवे को देख के कहने लगा ना ये बच्चा इनका है, ना ये बच्चा इनका है, ना ये बच्चा इनका है, ये तो बच्चा उसका है कि जो दरवाजे पर खड़ा है। अब दरवाजे पे इमाम अली रजा थे, इसका मतलब यह है कि जिसे अल्लाह इमाम बनाता है उसके नक्शे कदम में भी जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। यही वजह है मुसल्ले 12 है, नमाज एक है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मुसल्ले 12 हैं मगर नमाज एक है। तो आपने महसूस किया यहां भी इमाम को कैसे कैसे इम्तिहान देने पर। मैं आपको कहा दुनिया है ये,
पहले कहा तुम इमाम नहीं हो क्योंकि तुम्हारे बेटा नहीं है। इधर इमाम पैदा हो गए तो कहने लगे ये तुम्हारा बेटा नहीं है। अब जब कयाफा शनास ने भी कह दिया कि हां ये इन्हीं का बेटा है, तो अब फंस गए। फंसने के बाद अब तीसरा गोशा निकाला। इतनी छोटी उम्र में ये इमाम कैसे है? देख रहे हैं आप, इतनी छोटी उम्र में ये इमाम कैसे है? अब इमामत तो इमामत है ना। इमाम रजा कहने लगे जैसे छोटी उम्र में ईसा नबी है, ऐसे ही छोटी सी उम्र में ये इमाम है। तो ये तीसरा मरहला खड़ा हुआ हमारे इस इमाम के सामने। और उसके बाद देखिए 3 मरहले मैंने आपको सुनाए, कितने टफ हैं ये, कितने सख्त हैं, बिल्कुल बीबी से मिलते हुए हैं। जिस तरह वहां एतराज हो रहा था यहां भी एतराज हो रहा। अब समझ में आया इमाम के जुमले का मतलब। लम यूलद मौलूदुन आज़म बरकतन, इससे अच्छा बच्चा शियों के लिए, इससे अजीम बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। तो इमाम अलैहिस्सलाम के ये घर में आ गए और अब ये 7 साल की उम्र में यतीम हो गए। और 7 साल की उम्र में, मगर इल्म तो वही था ना जो बाप के पास है। अब बादशाह जो हैं ये सोच के छोड़ दिए कि ये बच्चा है। उधर एक दफा बगदाद में, अब जो थोड़ा उर्दू किताबें पढ़नी जानते हैं, जिन्होंने पढ़ी है और हिस्ट्री पढ़ी है, किसी जाकिर से सुनी, कुछ मिस्टेक हो रही है आजकल पढ़ने में। वो कहते हैं इमाम बच्चों के साथ खेल रहे थे। ये लफ्ज गलत है। इमाम बच्चों के साथ खेलता नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं, यह लफ्ज गलत आया है किताबों में कि इमाम बच्चों के साथ खेल नहीं रहे थे, बल्कि सारे बच्चे इमाम के सामने खड़े थे और इमाम अली की तरह खुतबा दे रहे थे और बच्चों को शरीयत समझा रहे थे और बच्चों को दीन समझा रहे थे, बच्चों को इस्लाम समझा रहे थे। जैसे ही ये क्लास हो रही थी रास्ते में, उधर से बादशाह की सवारी गुजर गई। बादशाह की सवारी गुजरी तो जितने बच्चे थे हैबत में, बादशाह सलामत आ गए, हैबत में डर गए, भाग गए और सारे अपने अपने घर में घुस गए। एक बच्चा बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी तमानीनत के साथ, बड़े वकार के साथ, बड़े जाहो जलाल के साथ, हैदरी रोब के साथ बिल्कुल सड़क पे खड़े रहे। और उसने कहा कि जब सब भाग गए तुम क्यों नहीं भागे? पर जुमला समझ लीजिएगा आप, जब सब भाग गए तुम क्यों नहीं भागे? तो पहले तो मैं इमामत के लफ्ज कहूं और फिर अपनी खिताबत का लफ्ज कहूं। कर्रार का बेटा हूं, हैदर कर्रार का बेटा हूं। अब इमामत के लफ्ज सुनिए। उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो यह है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई गलती नहीं। इसमें बहुत बड़ा पैगाम है। पैगाम यह है कि गुनाह करो तो डरना। अरे तवज्जो चाहता हूं भाई, है गुनाह करके डरना, बगैर गुनाह के किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो डरूं कैसे? उन्होंने कहा कि दूसरा मसला यह है कि रास्ता भी तंग नहीं है और जमीन तुम्हारी जागीर नहीं है। समझ रहे आप? रास्ता तंग नहीं है। अब वो सुने, अब मामून जो था पढ़ा लिखा आदमी था, बादशाहों में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा बादशाह मामून था जो उलमा की कदर करता था। अब उसने देखा कि भाई ये बच्चा तो कुछ अजीब व गरीब है, लिहाजा वो गया और वो शिकार करके लाए। वो शिकार करा, अपने बाज को छोड़ा, बाज ने एक छोटी सी मछली को पकड़ा और इन्होंने मछली को ऐसे दबोच लिया हाथ में, ऐसे ऐसे करके आए। मंजर फिर वही है, सारे बच्चे भाग गए, ये फिर भी खड़े हैं। इन्होंने फिर वही सवाल किया, उधर से इमामत ने फिर वही जवाब दिया। कहने लगे बच्चे पहले तो ये बताओ तुम हो कौन? कहा मैं अली रजा का बेटा हूं।
और जैसे ही कहा अली रजा का बेटा हूं, कहा तुमको तो ऐसा होना ही चाहिए। हैं? कहने लगे बताओ ये हमारे हाथ में क्या है? वो छोटी सी मछली, बिल्कुल हमारे हाथ में क्या है? अब अगर इमाम ये कह दें कि मछली का बच्चा है, तो उधर बादशाहत के लोग तावील करेंगे, कुछ नजर आ गई होगी, कुछ मुट्ठी खुली रह गई होगी, कुछ फला फला हो गया होगा काम। इमाम ने कहा दुनिया में बादशाह होते हैं, बादशाहों के कुछ शौक होते हैं, उन शौक में से एक शौक शिकार करना होता है। वो जाते हैं, समंदरों पे पहुंचते हैं, अपने बाज पानी में छोड़ते हैं, वो बाज छोटी सी मछली लेके आता है, बादशाह उसे अपने हाथ में दबोच लेता है और फिर इमामत का इम्तिहान लेता है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। और इमामत का उन्होंने कहा भाई ये आम बच्चा तो है नहीं, और अभी तो हमने एक को मारा था उसके इल्म की वजह से, मगर ये क्या पता था कि ये भी इतना ही बड़ा आलिम है। अब उन्हें अपने दरबार में ले गए और शौकीन थे। एक सलावात पढ़ के थोड़ा थोड़ा आप आगे को आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए जल्दी जल्दी। अगर इमाम जवाद से आज भीख चाहिए तो सलावात बावाज़े बुलंद पढ़े मोहम्मद। एक तो यह है कि महफिल पूरी करके जाइए। ये जो शायर हैं ना, ये भी बड़ी मेहनत से, बड़े खुलूस से शेर लिख के लाते हैं, कहते हैं, तो इनका दिल टूट जाता है। इमामों की महफिल में किसी का दिल नहीं तोड़ते, तो लिहाजा आप इनको सुन के जाइए। जब जश्न में आए हैं तो जश्न पूरा करके जाइए। तो ये होता क्या है, इधर मैं उतरा, इधर आप भागे। अब ये नहीं करिए भाई। और शायरों से भी गुजारिश है, जिसको पढ़ना हो पहले मुझे सुने। हाँ, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बाबर। क्योंकि ये जो मातमी हल्का है ना, ये भी आखिर में ही आता है। इसने भी फैशन बना लिया अपना कुछ, पता नहीं अपने को कितना बड़ा समझने लगा आदमी। फैशन नहीं बनाइए किसी चीज को। नोहे खान, मरसी खान पूरा प्रोग्राम करे। इसी तरीके से शायर, तो शायरी जो है वो खिताबत से अजीम है, और इमामत के पसंदीदा लोग हैं शोराए किराम, जिन्होंने मदहे आले मोहम्मद की है। तो लिहाजा इमामत की पसंद को आप ऐसे छोड़ के ना जाइए, उनके हौसला अफजाई कीजिए, सुनिए अशार। और माशाल्लाह यहाँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि मौजू पे अशार सुनाते हैं आपको, वरना इधर उधर की महफिलों में तो आप देखें एक ही कसीदा चलता है पूरी पूरी साल की महफिलों में। तो यहाँ तो आपको तलाश करके लाते हैं, कह के लाते हैं, कुछ कहते भी हैं, कुछ तलाश करके लाते हैं। तो उनको सुनिए, ये मेरा मैसेज है और बड़ा दिल से है। और उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इन्हें चेहरा दिखा दिया करें आके कि हम आ गए हैं। समझ एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अब देखिए हिस्ट्री यहां तक पहुंची कि वो चले, और चले तो दरबार में पहुंच गए, और वो दरबार में शौकीन है बादशाह मुकाबला कराने का। लोगों ने कहा अपनी बराबर में छोटे से बच्चे को बिठा लिया। वो जो मुफ्ती थे, वो जो याहिया इब्ने अक्सम काजी था, वो जो इब्ने दाऊद था बगदाद का काजी, इनको जलन होने लगी। यार हम इतने बड़े बड़े 80-80 साल के, ये छोटा सा 7 साल का बच्चा बादशाह ने अपनी बराबर में बिठा लिया। उसने कहा इसका मुकाबला तुम इल्म में नहीं कर सकते है? उन्होंने कहा कैसे करेंगे? वो तोप समझते थे अपने आप को, जो फकीह थे, भला ये बच्चा हमारा क्या मुकाबला करेगा? उन्होंने कहा उस्ताद आप ही सवाल करो। अब यहया इब्ने अक्सम सबसे बड़े उस्ताद, सबसे बड़े फकीह, सबसे बड़े काजी, और जिनकी तूती चहकती थी, और उन्होंने कहा कि मेरी तौहीन है बच्चे से सवाल करना। मामून ने कहा नहीं, करके तो देखो।
अरे भाई जरा तजर्बा करने में क्या जाता है। अब वो दूसरे फकीह कहने लगे, भाई उस्ताद एक सवाल ऐसा करो ना कि ये उलझ के रह जाएं। कहने लगे वैसे तो मेरा स्टेटस नहीं है कि मैं इनसे सवाल करूं, लेकिन जब तुम कह ही रहे हो और इतनी बड़ी जगह, इन्हें कहा जगह नहीं दे दी है, दामाद बनाऊंगा, अपनी बेटी भी दूंगा। हाँ? अब इन्होंने सोचिए, जब इनके जहन में आ गया कि ये अगर बच्चा दामाद बन गया तो हमारी तो हैसियत बिल्कुल, तो अब भारी सा कोई सवाल करें। और कहने लगे अच्छा ये बताओ, अगर कोई मोहरिम, मोहरिम यानी एहराम बांधने वाला, जो एहराम बांधा है उसे मोहरिम कहते हैं, अगर मोहरिम किसी चीज का शिकार कर ले तो उसका कफारा क्या है। अब इमामत ने इस बुढ़े को बड़ी अजीब सी नजर से देख के कहा, बड़े मियां तुम्हारा तो सवाल ही अधूरा है। अरे भाई तवज्जो चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारा सवाल ही अधूरा है। कहा अधूरा क्या है। कहा पहले तो यह बताओ, शिकार करने वाला मुहरिम था या मुहलिल था, एहराम बांधे हुए था या एहराम निकाल दिया था, आजाद था या गुलाम था, मालिक था या आका था, मर्द था या औरत था, शिकार जहालत की हालत में किया या जानते हुए किया, शिकार किस चीज का था, शिकार दिन में किया या रात में किया। अब इतनी शिक़े सुन के वो लेट गए, समझ रहे, वो लेट गए। हम इतनी कहा, ये तो बताओ भाई आखिर शिकार काहे का किया है। 70 शक्लें निकाल दी खाली सवाल में, 70 शक्लें। ये बाकायदा 10-15 वर्कों की चीज है जो मैं आपको सुना रहा हूं कि इसका किया तो ये हुक्म है और इसका किया तो ये हुक्म है और इस हाल में किया तो ये हुक्म है। अब जो शिक़े बयान करनी शुरू की इमाम ने, तो अपने ही सवाल में चकरा के रह गए और दुनिया को इमामत ने बता दिया कि ये न देखना बूढ़ा कौन है। इल्म देखिए। अब वो तो चकराए पड़े हैं। अरे भाई इतनी शक्लें आज तक तो हमारे जहन में ये कभी आई नहीं है। ये तो पढ़ना पड़ेगा इससे बैठ के। इमामत ने, अब मामून कहने लगा, अच्छा मैं, ये बच्चा भी आपसे कुछ पूछ सकता है। कहने लगे अभी तो अपने पूछे हुए में फंसे हुए हैं। अब ये पूछेंगे तो क्या हाल होगा। इमाम ने कहा नहीं, हल्का सा पूछता हूं। क्या पूछिए। कहा एक औरत सुबह को देखी एक मर्द ने, तो वो हराम थी, 1 घंटे के बाद हलाल हो गई, फिर जोहर के वक्त हराम हो गई, फिर असर के वक्त वही औरत हलाल हो गई उसके लिए, फिर मगरिब के वक्त हराम हो गई, फिर ईशा के वक्त हलाल हो गई, फिर रात में हराम हो गई, सुबह में फिर हराम हो गई। अरे भाई एक औरत सुबह को नजर डाली तो नाजायज और जोहर के वक्त नजर डाली तो जायज। अब ये आपका भी जहन थोड़ा सा उलझ रहा है या नहीं उलझ रहा है? थोड़ा सा हो रहा नहीं हो रहा भाई एक औरत की तरफ ये तो नजर करना हराम है। अभी क्या 2 घंटे में हलाल है, 2 घंटे में हराम है। कहने लगे कि जी हमसे तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मुमकिन भी है क्या कि एक ही औरत इतनी दफे हलाल हो और इतनी दफा हराम हो? इमाम ने कहा बताता हूं। अभी जब सुबह को आपने एक औरत को देखा तो वो किसी की कनीज थी, आपके लिए हराम था उस कनीज को देखना। आपने पैसा दिया, कनीज को खरीद लिया, अब ये तुम्हारी कनीज हो गई, देखना क्या हो गया? हलाल हो गया। जोहर के वक्त उसे आपने आजाद कर दिया, अभी अपने मौला पे हराम हो गई। समझ रहे आप?
असर के वक्त आपने उससे निकाह कर लिया, अब आपकी बीवी हो गई। अब शाम के वक्त आपने उसे कह दिया तुम तो मेरी मां जैसी हो, तो हराम हो गई। मगरिब के वक्त कफारा दे दिया तो हलाल हो गई। समझ रहे आप? रात के 12 बजे तलाक दे दी, सुबह को जाके मना के ले आए, इसे कहते हैं रुजू, तलाक है। अरे जी अब तलाक के मसले तो मुझे नहीं पढ़ना, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इतने शिके सुन के हैरान पूरा मजमा हो गया। हुकूमत ने अपनी बेटी की शादी इमाम से कर दी, उम्मुल फजल की शादी हो गई। उम्मुल फजल ने शिकायतों पे शिकायतें, शिकायतों पे शिकायतें, शिकायतों पे शिकायतें, इसलिए कि इमाम ने एक दूसरी खातून से शादी की, जिस खातून से 10वें इमाम हुए, इनसे अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी। बस इतना ही इशारा काफी है, अल्लाह ने इनसे कोई औलाद नहीं दी, इसलिए कि अल्लाह मासूम की मां उसे ही बनाता है जिसका कैरेक्टर पाक हो। अब जो वाकया शहादत का सबब बना, इमाम अलैहिस्सलाम की शिकायत, मामून ने तो कोई तवज्जो दी नहीं, मामून मर गया, उसका बेटा आ गया। और उसका बेटा आ गया तो उसने बहन ने भाई से शिकायत की, शिकायतों में मसला हल हो गया। अब एक मसला आया, उसको गौर से सुनिए जरा, और उसी के साथ एक अमल, इसलिए कि इमाम जवाद की 2 रकत नमाज है, बिल्कुल नमाज सुबह की तरह पढ़ सकते हैं। रिज़्क़ के लिए सबसे बेहतरीन, दुनियावी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, अगर आप 2 रकत नमाज इमाम जवाद पढ़ता हूं सुन्नत कुर्बतन अल्लाह, और नमाज के बाद 100 दफा सलावात हदिया करके इस इमाम को दुनिया की कोई चीज भी मांग लीजिए। इमाम जवाद की 2 रकत नमाज है, बिल्कुल नमाज सुबह की तरह पढ़ सकते हैं। रिज़्क़ के लिए सबसे बेहतरीन, दुनियावी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, अगर आप 2 रकत नमाज इमाम जवाद पढ़ता हूं सुन्नत कुर्बतन अल्लाह, और नमाज के बाद 100 दफा सलावात हदिया करके इस इमाम को दुनिया की कोई चीज भी मांग लीजिए। और जिसको यकीन नहीं आता तजर्बा करके देख ले, इमाम जवाद उसको वो दे देंगे, क्योंकि इमाम जवाद जो हैं वो बगैर मांगे ही इतना देने वाले हैं। तो 2 रकत नमाज सुबह की तरह, और 1 दफा सलावात की तस्बीह हदिया कर दें। इस इमाम के लिए 100 दफा सलावात, रिवायात में उलमा ने बयान किया, मुजर्रब अमल है, खुसूसन अगर रिज़्क़ की तंगी हो तो 100 दफा सलावात हदिया करिए अपने नवे इमाम को, और सारी परेशानियों से निजात ले लीजिए। अब इस इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आप देखिए कि शहादत का सबब क्या बना इनकी, वो सुन लीजिए बस। एक चोर लाया गया, एक चोर दरबार में, मोतसिम के सामने। इब्ने दाऊद जो बगदाद का काजी था वो बैठा था, तमाम फुकहा से मसला पूछा, चोर की सजा क्या है? सबने कहा सारे को वसारे का तो फख्ता हुआ दिया, चोर के हाथ काट दिए जाएं। उसने कहा ये तो है कि चोर के हाथ, अमा काटे कहां से? हाथ कटे तो कहां से कटे? तो एक जो बिल्कुल जाहिल थे उन्होंने कहा पूरा ही उड़ा दो। ये बड़ा अच्छा काम किया इसने। कहने लगे जी झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है, पूरा ही काट दो। अब जो थोड़े से पढ़े लिखे से थे वो समझा नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, कुरान मजीद से दलील होनी चाहिए। उन्होंने कहा तो कहां से काटे? अब इब्ने दाऊद बोले कि पूरा गट्टा काट दो, यहां से लेके यहां तक, इसलिए कि कुरान मजीद में है फतयम्ममू सईदन फमसहू बेवुजूहिकुम व ऐदीकुम,
यानी तयम्मुम करो, अपने चेहरे पर मसा करो तयम्मुम में, अपने चेहरे पर और अपने, तो अब मसे में यहां से तो नहीं लिया जाता, मसे में यहीं से लिया जाता। तो इसको कुरान ने हाथ कहा है, और वहां भी कुरान कहता है हाथ काटो, तो हाथ यानी इतना, वो काट दो। दूसरे लोग खड़े हो गए, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहां से नहीं कटेगा, यहां से कटेगा। ये लेकर कुरान मजीद ने कहा कि कोहनियों से उंगलियों के सरे तक हाथ धो, तो कुरान ने इसे हाथ कहा है, तो यहां से काटिए। वो अपनी दलील लाए, वो अपनी दलील लाए, एक कहता है पूरा काट दीजिए। अब उसने कहा कि ए मोहम्मद अल जवाद, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा हम राय नहीं देते, कुरान पढ़ते हैं। अब बताइए, ये भी कुरान से ही बोल का गलत बोल रहे हैं। इसकी इतनी उंगलियां काट दीजिए बस, खुदा की कसम सुनिए, उंगली न यहां से कटेगा, न यहां से कटेगा, न यहां से, उंगलियां कटेंगी। अब वो जितने मुफ्ती थे वो, ये कैसे, ये कैसे? अब मैं आपको फिक्र का मसला समझाऊं तो ये बात आपकी समझ में आए, चूंकि इससे तो पहले नहीं आएगी, सलावात अच्छी सी पढ़ेंगे तो आएगी समझ में। खुदा की कसम बड़ी हिस्ट्री की महफिल है। अब वो आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी मेहनत करके आया हूं इसमें। तो आप वो मसला सुन लीजिए। देखिए, सजदे में 7 चीजें हैं जिनका जमीन पे रखना वाजिब है, और उनको कहते हैं आज़ाए सजदा। सजदे में 7 चीजें हैं। हालांकि मैंने देखा है कि बाद जवान लोग सजदे की हालत में कमर में खुजाते रहते हैं, ऐसे कोई जेब में हाथ डाल रहा है, मोबाइल बजा सजदे की हालत में, इसलिए कि ये तो पता नहीं कितनी चीजें खराब कर रहा है मोबाइल। तो सजदे की हालत में मोबाइल बजा, इन्होंने खट दस यूं हाथ उठा के दबा दिया, मोबाइल नहीं दबा, नमाज दब गई। समझ रहे? मोबाइल, नमाज गई। इसलिए कि शरीयत का हुक्म है 7 चीजें जमीन पर टेकना वाजिब है, एक भी उठ गई तो नमाज नहीं है। पेशानी, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पैर के, तो सजदा अंगूठे फैला के ना करा करें भाई, अंगूठे जमीन पे रखे होने चाहिए आपके। जिसका कट गया हो या वो एक अलग मसला है, लेकिन ये 7 चीजें कहां रखनी वाजिब है? जमीन पर टेकना इन 7 का वाजिब है। और इसके लिए रिवायत, अगर मैं सजदे की हिस्ट्री पढ़ता, कभी मुहर्रम में पढ़ता हूं, हुसैन ज़हरा में मैंने पढ़ी है ये हिस्ट्री सजदे की, तो इसीलिए रिवायत में मौजूद है कि अगर पूरा बदन गल सड़ भी जाए कब्र में, तो ये 7